बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी के हवाले से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और दीगर जनरल टेस्ट्स की तैयारी के लिए इंग्लिश ग्रामर के सवालात के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस दफ़ा पहली मर्तबा तहसीलदार की पोस्ट के लिए इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट एमसीक्यूज़ की सूरत में होने जा रहा है। तो इस दफ़ा मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स देखना होंगे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एनालॉजी, करेक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से सवालात होंगे। साथ में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सवालात भी होंगे। तो इनकी तैयारी के लिए आज का पहला सवाल देखिए। चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई हैव रिटन अ लेटर। तो इसकी पैसिव बनेगी अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। ये इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल है चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही बॉट अ रेड पेन। तो पैसिव बनेगी अ रेड पेन वाज बॉट बाय हिम। तीसरा सवाल है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही राइट्स खाली जगह इंक। तो राइट्स के बाद इन आएगा, ही राइट्स इन इंक। चौथा सवाल है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम स्टडीइंग नाउ। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी ही टोल्ड दैट ही वाज स्टडीइंग देन। इससे आगे देखिए द एंटोनिम ऑफ एपोक्रिफल इज। तो याद रखिए एपोक्रिफल का मतलब है गैर मुसद्दिका, तो इसका एंटोनिम होगा जेन्युइन। अगला सवाल है द एंटोनिम ऑफ पिकायून इज। तो याद रखें पिकायून का मतलब है मामूली और इसका एंटोनिम बनेगा कोलोसल यानी बहुत बड़ा। सातवां सवाल है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड। इसका जवाब है ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह मौजूद हो उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। सवाल नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक। ही बॉट अ 3 सूट। तो इसे कहेंगे $300 सूट। तो ना हंड्रेड्स आएगा और ना डॉलर्स आएगा, $300 सूट। सवाल नंबर 9 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब है सोचना, तो इसका सिनोनिम होगा थिंक। थिंक। अब हम सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेनेसिटी। तो टेनेसिटी जो है ये सख्ती को, जमे रहने को कहते हैं। परसेवरेंस इसका सिनोनिम होगा। और इससे अगला सवाल है हेल्टर स्केल्टर मीन्स। तो ये एक गैर मुतरत्तिब चीज़ को कहते हैं इन डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन्स। हेल्टर स्केल्टर का मतलब है इन डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन्स। अगला सवाल है चेंज द स्पीच। ही सेड वेयर आर यू गोइंग। तो इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो होगी ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये शर्तिया जुमले हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो दुरुस्त है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 14 है रीडिंग इज अ गुड हैबिट। इन दिस सेंटेंस द वर्ड रीडिंग इज। तो इसमें रीडिंग जेरंड है क्योंकि ये आईएनजी वाली फॉर्म बतौर नाउन इस्तेमाल हुई है, तो इसे जेरंड कहते हैं। अगला सवाल है आई सॉ अ डिस्ट्रॉयड ब्रिज देयर। इन दिस सेंटेंस द वर्ड डिस्ट्रॉयड इज। तो डिस्ट्रॉयड फेल की दूसरी फॉर्म है जो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है, तो इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगला सवाल है पिक द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। शी केम अपॉन द टिन मैन। तो इस फिक्रे में लफ्ज अपॉन प्रीपोजिशन है, अपॉन। सवाल नंबर 17 है चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है। शी हैज़ किल्ड हर फ्रेंड। तो
तो पैसिव बनेगा हर फ्रेंड हैज बीन किल्ड बाय हर, ऑप्शन सी। तो अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ अपोजी इज। तो अपोजी जो है किसी चीज की डेवलपमेंट में हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं, और इसका जो सिनोनिम है वो है कल्मिनेशन, कल्मिनेशन। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही एम्ड डैश द डव। तो एम्ड के बाद आमतौर पर एट आता है, ही एम्ड एट द डव। अगला सवाल है ही इज वेरी रिच। वट इज वेरी इन दिस सेंटेंस। तो इस फिक्रे में लफ्ज वेरी जो है ये एडवर्ब है, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा, एडवर्ब। वन ट्रिक पोनी मीन्स। तो ये जो तरकीब है, फ्रेज है, इसका मतलब है ए पर्सन हैविंग वन स्पेशल टैलेंट, ऑप्शन ए दुरुस्त है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डैश हीरा यस्टरडे। तो यस्टरडे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करता है, तो यहाँ पे सा आएगा, दूसरी फॉर्म सा। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ मॉलिफाई इज। तो मॉलिफाई कहते हैं गुस्से वगैरह की शिद्दत को कम करना, इसका सिनोनिम बनेगा अपीज, अपीज। अगला सवाल है एंटोनिम ऑफ अपटर्न इज। तो अपटर्न कहते हैं अरूज की तरफ जाना, तो इसका जो एंटोनिम उलट बनेगा वो होगा स्लंप, नीचे गिरना। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। द व्हील्स ऑफ ट्रक प्रेस डैश द रोड। तो प्रेस अगेंस्ट आएगा, प्रेस अगेंस्ट द रोड। अगला सवाल है द किलिंग ऑफ वंस मदर इज कॉल्ड। तो कोई शख्स अगर अपनी माँ को कत्ल करता है तो इसे मैट्रिसाइड कहते हैं, मैट्रिसाइड, ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच वन इज अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो फिक्रों को आमतौर पर जोड़ता है, इसकी मिसाल है बट, और यही बट हमारा दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है विच इज़ द करेक्ट एनालॉजी सैल्यूटेशन फेयरवेल, यानी आना और जाना। तो इसमें एनालॉजी ड्रा करें तो दुरुस्त जवाब बनता है बर्थ एंड डेथ। तो इसका अगला सवाल है इडियम गो बनानाज मीन। गो बनानाज ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है पागल हो जाना, एक्ट क्रेजी, एक्ट क्रेजी। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक ही इज डैश MBBS। MBBS का एन आएगा क्योंकि इसकी जो शुरू की आवाज़ है वो वावल साउंड है, एन MBBS। तो अहबाब ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। शुक्रिया।